उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में जना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही, जिसके बाद सीएम ने राज्य अतिथि गृह में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ ही 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरे में बताया जा रहा है कि सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और मीडिया से भी बातचीत की और लैंड जिहाद समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण की इजाजत उनकी सरकार नहीं देगी, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। बहुत परेशान कर रहा है जाम। नहीं, जो भी 4 धाम यात्रा पर आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उनका समाधान कर पाएँ और लोगों को अच्छी यात्रा करवा पाएँ, उन सभी विषयों पर वीआईपीओ से कोई अपील करेंगे? वीआईपीओ से कोई अपील करेंगे 4 धाम यात्रा के दौरान? नहीं, सभी लोग साफ स्वच्छ यात्रा करें और जिस प्रकार से यात्रा के नियम होते हैं, वीआईपी यात्राओं के जो नियम हैं, उन नियमों का सभी को पालन करना चाहिए। और स्वच्छ उत्तराखंड है और यहाँ की आबो हवा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाती है, यहाँ का पानी जाता है। तो यात्रा में जो भी आएँ तो अपने जो भी उनकी स्वच्छता से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं और यात्रा के अपने नियम हैं। यहाँ पर सभी लोग यात्री हैं। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देहरादून महानगर उत्तर द्वारा एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में 70 बस्तियां और साथ ही 56 शाखा और 11 नगर के स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उपस्थित रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य संगठन की शक्ति का एहसास कराने के साथ ही कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पदाधिकारियों से मार्गदर्शन भी मिलता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लंबी परंपरा है। समय समय पर एकत्रीकरण, बृहद एकत्रीकरण होते आए हैं। आज यहाँ पर देहरादून महानगर है तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी और दक्षिणी। आज उत्तरी क्षेत्र है देहरादून शहर का, उसके स्वयंसेवकों का ये एक कार्यकर्ताओं को उद्बोधन मिलता है। जो वरिष्ठ प्रचारक होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनका मार्गदर्शन होगा। एक अनुशासित संगठन खड़ा कर रहा है, उसकी शक्ति का भी एहसास होता है कि हम कितना हमारा फैलाव हुआ है। आज यहाँ पर एक पूर्ण गणवेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। उधर देहरादून में आगामी अप्रैल महीने में शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसकी जानकारी देते हुए देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजीव जैन ने बताया कि आगामी 4 धाम यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से हो रही है और जिसको लेकर डॉक्टर्स का पैनल ऋषिकेश में तैनात कर दिया गया है ताकि 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा 4 धाम यात्रा को लेकर सभी डॉक्टर्स की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। हमारे यहाँ 4 धाम में केवल ऋषिकेश में हम जो बस स्टैंड बनता है 4 धाम का, वहीं हमारी एक चेक पोस्ट अलग से बनती है। बाकी अन्य जनपदों में हमारे जनपद से डॉक्टर पैरामेडिकल में जैसे स्टाफ नर्स भी हो गए, फार्मासिस्ट भी हो गए, इन लोगों की ड्यूटी लगती है। तो उसी के लिए इस बार तो उत्तराखंड सरकार ने इन सब लोगों को 1 दिन की ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। तो उसकी ट्रेनिंग के बाद 15 दिन के रोस्टर से अन्य जनपदों में यहाँ से हम लोग उनको भेजेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया
और वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और उसके साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कपाट खुलने की तिथि को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, लिहाजा विभिन्न कार्यों में तेजी लाई जाए। मेरे द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहाँ पर मास्टर प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, उन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियाँ की जा रही हैं उनका जायजा लिया गया। मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्माण के कार्य या पुनर्निर्माण के कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए, क्योंकि बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि नज़दीक आ गई है। 27 अप्रैल को बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए जाएंगे और मैंने यह भी निर्देशित किया है अधिकारियों को कि जो पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर हो रहे हैं उसके कारण से तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, इसका वो पूरी तरीके से ध्यान रखें। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष चुनाव में राय सिंह बिष्ट अध्यक्ष नव निर्वाचित हुआ और साथ ही कोर्ट की टक्कर में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मण सिंह बिष्ट को 25 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद नवनिर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अपने समर्थक व्यापारियों के साथ नगर में विजय जुलूस निकाला और साथ ही सभी व्यापारियों का आभार भी व्यक्त किया। रुद्रप्रयाग नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष के लिए रविवार को मुख्यालय स्थित नए बस अड्डे के मधुर विलन वेडिंग पॉइंट में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 9 बजे से ही मतदान के लिए व्यापारी उमड़ने लगे, जबकि दोपहर 2 बजे तक कुल मिलाकर 865 मतदाताओं में से 685 व्यापारियों ने मतदान किया। नहीं, ये जीत मेरी नहीं है, ये समस्त जो है पूरे व्यापारियों की जीत है। रुद्रप्रयाग की उनका आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित तौर पर जो है जो मैंने वादे किए हैं मैं उस पर जो है 100% जो है खरा उतरूँगा और 6 महीने के अंदर जो है मैं व्यापारियों को जो है विश्वास में लेकर के उनको जो है जो वादे किए हैं उनको दिखाऊंगा कि जो है जो वादे किए हैं वो वादे आपके हो रहे हैं, ताकि उन लोगों को जो है मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि पहले जो है वादे हुए हैं लेकिन काम नहीं हुए हैं, जिससे जो है सभी लोगों में रोष था। लेकिन मैं ये आत्मा से कह रहा हूँ कि अगर मेरे व्यापारी जो है इसी प्रकार से मेरा साथ देंगे तो निश्चित तौर पर जो है रुद्रप्रयाग में जो है बहुत बड़ी जो है सफलता मिलेगी और आपने 8-10 बिंदु पर जो हमने बात रखी है उस कार्य को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर जो है ये जो है मुझे पता था, मैं जो हूँ लड़ भिड़ करके जो है मैं लड़ा हूँ और लड़ के फिर जीता हूँ। क्यों कि जो है यहाँ पर धांधली बहुत बड़ी हो रही थी, वोटर लिस्टों में नाम नहीं थे, मुझे हराने के लिए जो है बहुत बड़ा साजिश रचा गया था, जिसमें जो है मेरे व्यापारियों ने जो है ये सबक सिखा दिया है कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनको हम सफल होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर इन व्यापारियों की जीत है। पौड़ी जिले में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई और इस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में परीक्षा आयोजित की गई। श्रीनगर के पौड़ी और कोटवार में 44 परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एसपी ने बताया कि परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया और इस दौरान किसी भी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई और कहा कि जनपद की जो परीक्षा है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। जी, बहुत खुशी का विषय है कि हमारी सरकार ने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो नकल विरोधी कानून बनाया है, उसके बाद जो भी परीक्षा हुई है सफल तब रही है और अच्छी संख्या में लोगों ने परीक्षा दी है और सब लोगों के चेहरे जो है आपस में जो है उनकी रौनक है चेहरों पर कि हम लोगों को जो है वास्तव में न्याय मिलने वाला है और उनको जो मेहनत की है उसका रिजल्ट उनको निश्चित रूप से मिलने वाला है। सब लोगों को मेरी ओर से कोटि कोटि बधाई, सब लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी, बड़े अच्छी व्यवस्था थी, पूरे पौड़ी जनपद में देखने को मिला है कि सभी जगह जो है बड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था थी और सभी जगह शांतिपूर्वक जो है परीक्षा संपन्न कराई गई। कार्ड एग्जाम था और 2022 में फॉर्म भरा गया था और इस समय ये पेपर दोबारा हो रहा है, मतलब एक बार
उधर जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर विरोध जताया, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट के समीप हेमवंती नंद बहुगुड़ा मूर्ति स्थल पर राजकीय शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष बलराज गोसाई और साथ ही जिला मंत्री विजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजेस में अभी तक प्रधानाचार्य का पद 100% पदोन्नति कर रहा है, जिसमें LT और प्रवक्ता दोनों संवर्ग के शिक्षकों का कोटा निर्धारित है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकार को 693 प्रधानाचार्य को पदों को सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा है। चलिए फिलहाल लेते हैं, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।